फर्स्ट और यूनिट भी फर्स्ट। देखो ये तुम बोल रहे हो कि मेरी कंप्लीट नहीं और यूनिट फर्स्ट कब तक चलेगी, तो इसके सारे पार्ट बहुत ज्यादा हैं और इसके एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आती है, जिसमें से दो तीन सवाल मुश्किल से होते हैं। ठीक है, मैं तो एक क्वेश्चन करा दिया करूंगी एक चैप्टर में से और बाकी तो तुम खुद कर लिया करो। ठीक है, अब देखो यूनिट फर्स्ट में क्या है क्वेश्चन, कौन सा करा दिया था मैंने फर्स्ट एफ तक स्टार्ट कर दिया था। जी आज करते हैं जी के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पर एफ तक तो आ गए, जी में क्या है यथार्थ। अब पढ़ेंगे अलग से यथार्थ अवकल समीकरण। यथार्थ या यथार्थ अवकल समीकरण। यथार्थ या यथार्थ अवकल समीकरण, इसकी परिभाषा देखो, परिभाषा क्या है इसमें बता रखा है कि किसी अवकल समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण कहते हैं। यथार्थ अवकल समीकरण कहते हैं किसी अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहते हैं यदि इसको इसके पूर्वक से बिना किसी यदि इसको इसके पूर्ववर्ग के बिना परिवर्तन किए परिवर्तन के अवकलन द्वारा व्युत्पन्न समीकरण को व्युत्पन्न को क्या कहते हैं यथार्थ अवकल समीकरण व्युत्पन्न किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है देखो कि यहाँ पर समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहते हैं यदि इसको इसके पूर्वक बिना परिवर्तन के अवकल द्वारा व्युत्पन्न किया जा सके। इसका मतलब इसके पूर्वक है ना, जिससे इसका विलोम की क्रिया यानी कि इसके विलोम की क्रिया को बिना परिवर्तन किए अपन उसको कोई भी क्वेश्चन दिया है उसको बिना किसी परिवर्तन किए बिना किसी चेंज में किए उस क्वेश्चन में डायरेक्ट इससे आप यथार्थ अवकल समीकरण निकालेंगे। जैसे देखो ये परिभाषित करना, जैसे इसमें क्या है इस क्वेश्चन की पूरी वैसे ट्रिक बता दें तो क्वेश्चन करने का तरीका कैसे करना है। इसमें पॉइंट वाइज से करना पड़ता है। मान लेते देखो क्रिया विधि ऐसे बताती है, मान लेते कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया x + y dx और x y dy = 0। कोई समीकरण दे रखा है उसको बोल देगा यथार्थ समीकरण अवकल समीकरण निकालो। तो अपन क्या करेंगे कि जो इसका गुणनफल है ना, जो dx का गुणनफल है इसको तो मान लेंगे m और इसको क्या मान लेंगे n। एक क्रिया विधि बता रही है उसकी, जैसे अपन क्वेश्चन किसका करना है वैसे अगर इसकी पूरी क्रिया विधि करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ये क्रम में सोल्व करेंगे कि m dx में एक थ्योरम आती है किस रूप में m dx प्लस में n dy के रूप में होती है। थ्योरम सबसे पहले इस रूप में दिया होती है, ये कोई भी क्वेश्चन इस रूप में दिया होगा यानी कि dx का गुणा तो क्या होता है वो m होता है और dy का गुणा क्या होता है n। जैसे इसको n मान लें इसको m, सबसे पहले ये करेंगे m और n, इसमें से m निकाल लेंगे। जैसे अपन ने x + y निकाल लिया n निकाल लिया x y ये निकाल लिया m और n अलग कर लेंगे यानी कि dx का गुणनफल तो ये m को m आ जाएगा dy का गुणनफल n आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अपन जो डेल m है ना m इसको तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, और n है ना n उल्टा डेल n को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इन दोनों का अवकलन अगर बराबर है तो आगे अपन समीकरण हल करेंगे। अगर इन दोनों का अवकलन बराबर नहीं
dx यानी कि dx का गुणनफल तो m और dy का गुणनफल n du। अपन m का मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे, फिर डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे और डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों को अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर यदि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू n डेल n x सिद्ध हो करते हैं, यदि डेल m अपॉन डेल n y सिद्ध करते हैं, तो यह समीकरण क्या होगी, यह समीकरण यथातथ समीकरण होगी। तो यहाँ पर समीकरण क्या होगी, यथावत समीकरण कहलाती है। और इसको क्या करना है अपन को, अतः इसके वर्णन में प्रयोग करेंगे कि इसके अगर अपन इसमें परिवर्तन करेंगे, क्या इसके आगे मान निकालेंगे। देखो ये मान आ गया पॉइंट, इसके 4 पॉइंट होते हैं भाई। ये चीज सिद्ध करेंगे इस क्वेश्चन में, इस रूप में दिए होंगे, m और n निकालेंगे, डेल m अपॉन डेल n डेल x कितना, अगर ये बराबर होती है तो ये यथावत समीकरण है। तो इसके अपन 4 नियम की इसकी विधि होती है। प्रयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे u x y, यानी कि x y बिंदु में u का मान निकालेंगे। u का मान कैसे निकलता है, m dx। किसका करेंगे, m dx। m का समाकलन, सबसे पहले क्या u का मान निकालेंगे। ठीक है, u का मान कैसे निकालेंगे, समाकलन करेंगे किसका, m का dx। अगर ये मान आ गया, m का मान निकाल लिया dx के सापेक्ष। अब दूसरी विधि में क्या करेंगे, डेल u अपॉन डेल x y का किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यानी u का सापेक्ष किसका करेंगे, डेल y के सापेक्ष, यानी डेल अपॉन डेल y किसका, m dx का अवकलन करेंगे। जो ये मान आएगा उसको करेंगे। समझ आई कि पहले तो एक विधि में क्या करेंगे, u का मान निकालेंगे, m dx का समाकलन करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे। तीसरे प्रयोग में क्या करेंगे अपन, n माइनस में जो ये मान आएगा, देखो पहले मान आ गया, दूसरा मान तो अपना आप ही आ जाएगा। क्यों, इसका सिर्फ अवकलन करना है। अब अवकलन करना है तो n में से क्या घटाना है, जो अपना ये मान आता है, ये मान आया वो n में से घटा दो बस, यानी कि जो n है n में से घटा दो। और इसको क्या बोलते हैं अपन, जो n में से घटा दिया। और फिर तीसरा कौन सा निकालेंगे इसका मान, चौथा by, यानी कि इसका मान क्या जाएगा, समाकलन n डेल u अपॉन डेल y, जो इसका मान निकालेंगे। दिख रहा है या नहीं, तो क्या निकालेंगे, v मतलब ये जो y का जो मान आएगा सिर्फ y बनाएंगे, और n माइनस डेल u अपॉन डेल y। बस सेम ये क्रिया विधि करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, विधि है ये, सबसे पहले क्या करेंगे अपन को कोई समीकरण देंगे, इस रूप में देंगे, m का गुणनफल dx का, dx गुणनफल m, dy का गुणनफल n, m और n का मान निकाल देंगे, m का अवकलन कर देंगे y के सापेक्ष, n का अवकलन करेंगे n के सापेक्ष x का। दोनों बराबर है तो ये यथावत समीकरण होगी। फिर इसके प्रयोग करेंगे। प्रयोग क्या करेंगे, u x y निकालेंगे। देखो टोटल क्या होता है, u x, u और v का मान निकालना है। अब u का मान है जो m dx, यानी कि m का समाकलन करेंगे, फिर u का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और फिर जो n है n में से डेल y u जो आया मान वो घटा देंगे, फिर इसका समाकलन करेंगे। और लास्ट में क्या है, व्यापक क्या निकल जाएगा अपना, यानी कि u x y जो आएगा और v y जो टोटल होगा ये होगा इसका व्यापक, ऐसे आंसर लिखेंगे। ठीक है, उतार लो इसको। अब इसके आधार पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उतार लेना इसको, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ही देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर dx, दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x स्क्वायर dy, ये दे रखा है। अब देखो m dx इस रूप में देखना है अपन, तो n dy इक्वल टू 0 इस रूप में है, यानी कि माना m बराबर क्या जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, m का मान अब प्लस है माइनस में माइनस लिखेंगे, ये याद रखना माइनस ही आएगा, 2xy माइनस x स्क्वायर लिख दिया। अब डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, कितना जाएगा, यानी 2 आ गया जाएगा। पहले इसका करेंगे और गुना y को अचर मानेंगे,
सॉरी x के सापेक्ष करना है, सॉरी x के सापेक्ष इसका तो 0 जाएगा, इसका 2y, इसका 2x और ये माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगी, डेल n अपॉन डेल x 2x प्लस में y ये बराबर है, यानी कि डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x यह अर्थात अवकल समीकरण है। अतः इसके प्रयोग निम्न है। अब क्या निकालेंगे, इसके प्रयोग निकालेंगे। ठीक है, अब इससे क्या निकालेंगे, इसके प्रयोग निकालेंगे। कैसे करेंगे हम? नंबर 1 u x y निकालेंगे। तो u x y कैसे निकालेंगे, यानी कि m dx, तो m का कितना जाएगा, m कितना है अपने पास, x प्लस में y का होल स्क्वायर। इसमें क्या लिखेंगे, y को अचर मानते, y को अचर मानेंगे भाई, इसमें ये नहीं है dy अपॉन dx पर, तो इसका मान कितना जाएगा, समाकलन x प्लस y का क्यूब अपॉन में 3 ये आ जाएगा, यही आना है और इसका मान ये। ठीक है, अब देखो u x y निकल गया, सेकंड दिख रहा है ना यहाँ तक। अब देखो सेकंड क्या निकाल लेंगे अपन, u डेल u अपॉन डेल y, x y का जो बिंदु है तो इसका क्या निकालेंगे, y के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो देखो कितना देगा, 3x प्लस वाई का स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, x प्लस वाई का स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट निकालेंगे, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो n कितना है, ये माइनस वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में x स्क्वायर माइनस क्या जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आएगा खोलो इसको, माइनस वाई स्क्वायर 2xy प्लस में x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बच गया, माइनस का 2y स्क्वायर। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, v बाई n माइनस डेल u अपॉन डेल y, तो ये पूरा पूरा निकाल लिया अपन ने, तो कितना जाएगा, माइनस का 2y स्क्वायर, तो कितना जाएगा, माइनस का 2y क्यूब अपॉन 3 ये आएगा प्लस c, और व्यापक कर क्या निकल जाएगा, u x y इक्वल्स टू v y, तो कितना जाएगा u x y, x प्लस में y की पावर 3 अपॉन 3 और ये कितना जाएगा, माइनस 2y क्यूब अपॉन 3 बस इतना करना है। ठीक है।